सौरभ भैया माइक म्यूट कर देना सबके। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैछायाणं नमो लोये सबशाहुरम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। एक बार पाठ कर लेते हैं और जिससे सभी का रिवीजन भी हो जाएगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृशदः शरणतामतः द्रव्यादिष्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता। वरं व्रतहि पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकं छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकी यद्दूरवर्तनी यो नयत्याशु गव्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। हृषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसं सौख्यं नाके नाकौकशामिव। वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगारोगा इवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवै। वपुर्ग्रहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वाश्वाकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। विपद्भौ पदावर्ते पदिके वातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदः पुरः। दुरर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव निक्षते
दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धि च योत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनं त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वत्तृप्ति प्रतिपादकान् अन्तेषु दुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते शुधि भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनि शुचिन्यपि सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्या इतः पिन्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः श्वासं वेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनः स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानीशमाश्रयः यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परीशहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कटस्य करताहमिति संधेयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यसंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहि सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि पुद्गले भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टे शिवतेष्वद्य मम विज्ञस्य कैस्पृहा कर्म कर्म हिताबन्धी जीवो जीवहितस्पृहा स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने। अपन ने 31वां और 32वां जो श्लोक था समझ लिया था, एक बार उसका रिवीजन करते हैं तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा कि कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म अपने हितरूप साथी जो है उसका हित करने वाला साथी है, उस वह भी कर्म है, तो कर्म अपने हितरूप साथी कर्म को भी बांधता है। जीव जीव हितस्पृहा, जीवः जीव अर्थात आत्मा, जीव हितस्पृहा अपना प्रभाव होने के कारण से को वा न स्वार्थम
यदि अपने अपने प्रभाव में अपने अंडर में कोई चीज आ रही है तो अपन तो उसको अपने मन माफिक ही कराना चाहेंगे, अपनी मर्जी से ही कराना चाहेंगे। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि कर्म जब उदय में आता है तो वह क्या सोचता है कि कर्म कर्म को बांधने की सोचता है, आत्मा अपने आत्मा के हित की बात को सोचता है, इच्छा करता है। क्योंकि यह संसार का नियम है कि जिसका जहाँ प्रभाव होता है अपना हित पूर्ण करा के ही वह रहता है। दूसरे श्लोक में क्या कहा, परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याद्यो दृश्यमानस्य लोकवत्। क्या लिखा कि परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार को छोड़ करके सोपकार परः भव, सो उपकार करने में लीन हो जाओ। और क्या लिखा, उपकुर्वन् परस्याद्यः, उपकुर्वन् परस्य अद्यः, परस्य अर्थात जो अन्य पदार्थ का, जो दृश्यमानस्य लोकवत्, ऐसे निकलेगा अर्थ, इस दिखाई देने वाले इस संसार में अज्ञ, जो अज्ञानी जीव होता है वह परस्य उपकुर्वन्, दूसरे का उपकार करता हुआ ही दिखाई देता है। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि हमें यहाँ पर परोपकार को छोड़ करके स्व के उपकार करने में लग जाना है। जबकि संसार में क्या देखा जाता है कि जो अज्ञानी जीव होता है वह केवल दूसरों के उपकार करने में ही अपना समय व्यतीत करता है, और दूसरे का उपकार करने से पुण्य का बंध तो हो जाएगा लेकिन अपना कल्याण नहीं होने वाला। अपने आत्मा का कल्याण करना है तो अपने आत्महित के बारे में, अपने आत्म उपकार के बारे में तत्पर होना पड़ेगा और उसमें हमें लगना पड़ेगा। स्पष्ट है यहाँ तक सारी बातें। अग्रिम छंद की तरफ बढ़ते हैं और एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं। गुरुपदेशा, गुरुपदेशा दभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम् जानाति यह स जानाति, जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। पुनः उच्चारण करेंगे। गुरुपदेशा दभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम् जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम्। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इसमें कि भेद विज्ञान का उपाय क्या है।
कैसे हमें आत्मा का भेद विज्ञान होगा। देखेंगे अर्थ। गुरुपदेशात, गुरु के उपदेशात, गुरु के उपदेश से कैसे होगा भेद विज्ञान, कैसे होगा। सबसे पहली कंडीशन रखी कि गुरु के उपदेश से। अभ्यासात, अभ्यास करने से। संवित्तेह, संवित्तेह से तात्पर्य है अपने आत्मा का ज्ञान करने से। संवित्तेह, अपने आत्मा का ज्ञान करने से। स्वपरांतरम, स्वपर अंतरम, और जब अपनी आत्मा का भेद ज्ञान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। स्व यानी अपना, और पर यानी दूसरे का, अंतरम यानी अंतर हो जाएगा। तो क्या करना है, स्व और पर के अंतर को जानाति, जानता है। यह जो भी मनुष्य, जो भी मनुष्य क्या करता है। ऊपर की पंक्ति का पूरा अर्थ देखेंगे। यह नीचे की पंक्ति में है, जो जो मनुष्य क्या करता है, गुरु उपदेशा, गुरु के उपदेश से। अभ्यासात, अभ्यास करने से। संवित्तेह, और आत्मज्ञान से, स्वसंवेदन से, अपनी आत्मा के भान से। स्वपरांतरम जानाति, स्व और पर के भेद को जानता है। अब नीचे की लाइन में पुनः आएंगे। सा जानाति, वह जानता है। किसको जानता है वह, मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष के सुख को निरंतरम, हमेशा। वह सदा, वह हमेशा मोक्ष के सुख को जानता है। जो इतनी सारी चीजें करता है, इस मार्ग पर बढ़ता है, इस मार्ग पर चलता है, वह मोक्ष के सुख को जानता है। स्पष्ट हो गया। नीचे की पंक्ति में मात्र यही बात कही कि सा, वह, जो ये ऊपर की पंक्ति की सारी क्रियाएं करता है। कौन कौन, कौन कौन सी, तो देखेंगे। यह जो भी मनुष्य गुरुपदेशा, गुरु का उपदेश, गुरु के उपदेश से। अभ्यासात, और अभ्यास से। संवित्तेह, और आत्मज्ञान से। स्वपरांतरम जानाति, स्व और पर के अंतर को जानता है। सा, वह मनुष्य। निरंतरम, हमेशा। मोक्ष सौख्यम जानाति, मोक्ष के सुख को जानता है, मोक्ष के सुख को अनुभव करता है। स्पष्ट हो गया होगा। अर्थ बहुत सरल है। भावार्थ और विशेषार्थ अपन समझते हैं। इसमें क्या कहा आचार्य पूजपा स्वामी जी ने कि भेद विज्ञान का उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो उन्होंने 3 कंडीशन रखी। पहले उन्होंने कहा कि गुरु उपदेशा, गुरु का उपदेश ग्रहण करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें निमित्त के रूप में गुरु के उपदेश को स्वीकारना पड़ेगा। जब हम गुरु के निकट जाएंगे, गुरु की सन्निधि में जाएंगे, गुरु के पास रहेंगे, तो गुरु के उपदेश से क्या होगा, अभ्यासात, शास्त्र का अभ्यास होगा। और उस बात को भी ग्रहण करना है। अभ्यासात से तात्पर्य है कि स्वयं भी शास्त्राभ्यास करना है। अभ्यास मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। ये चारों चीजें अभ्यास के अंतर्गत आती हैं। तो गुरु का उपदेश पहली कंडीशन। गुरु के उपदेश को जो ग्रहण करेगा, गुरु को उपदेश को सुनेगा, तो उससे भी स्व और पर के अंतर को जानेगा। फिर दूसरा कहा अभ्यासात, जो शास्त्र के अभ्यास, शास्त्र का अभ्यास करेगा, शास्त्र के अभ्यास को जो सुनेगा, शास्त्र के अभ्यास को जो पढ़ेगा, जो दूसरों को पढ़ाएगा, जो दूसरों को सुनाएगा, उससे भी उसे स्व और पर के भेद का ज्ञान होगा। और तीसरी बात क्या कही, संवित्तेह, कि अपने जो स्व संवेदन है, अपना आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान से भी हमें स्व और पर के भेद को समझना होगा। जो ये सब बातों से, इन के माध्यम से स्व और पर के भेद को जानता है, वही मोक्ष के सुख को जानता है कि कैसा मोक्ष में सुख होता होगा। जो अपने आत्मा का भान करेगा, जो अपनी आत्मा का ज्ञान करेगा, उसे तो मोक्ष, मोक्ष के सुख के बारे में पता होगा ही होगा। जैसे मान लो हमें मीठे के स्वाद को पता करना है कि मीठा कैसा होता होगा, और हम गुड़ खाएंगे तो हमें पता लगेगा कि गुड़ मीठा है, तो कैसा मीठे का स्वाद होता होगा, कितना अच्छा होता होगा मीठा। उसी प्रकार से जब हम
आत्मज्ञान करेंगे तो हमें स्वपर का भेद विज्ञान हो जाएगा कि ये आत्मा हमारी है, संसार में विद्यमान जितनी भी वस्तुएं हैं वह दूसरों की हैं, पराई हैं, वह हमारे काम में आने वाली नहीं है, वह हमारे साथ जाने वाली नहीं है। तो इस बात का हमें आत्मज्ञान करना हो। पहली कंडीशन जो गुरु के उपदेश की रखी है उसमें हमें सबसे पहले तो गुरु जो है उसकी परिभाषा स्पष्ट कर लेनी चाहिए, जैसा कि आचार्य समंतपत्र स्वामी जी ने लिखा है रत्नकरण शाखाचार्य में कि विषयासावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषय आशाओं से रहित होते हैं, विषयासावशातीतो, विषय भी नहीं जिनके पास है, आशाएं भी नहीं है जिनके पास, विषयासावशातीतो निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से भी जो रहित होते हैं, निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो हमेशा ज्ञान और ध्यान में लवलीन रहते हैं, ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं या ध्यान की चर्चा करते हैं, उसी में जो अनुरक्त रहते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, वही तपस्वी कहलाता है और वही गुरु कहलाता है। और उसी गुरु के बारे में यहाँ पर आचार्य पूजपा स्वामी जी ने हमें संकेत किया है कि ऐसे ही हमें गुरु के उपदेश को सुनना है जो इस लक्षण से सहित हैं, इस लक्षण में विहित हैं, जो इस लक्षण को स्वीकार करके अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं, उन मुनिराज की शरण में जाना है और मुनिराज से हमें जो उपदेश मिलेगा वह हमारे भेद विज्ञान में कार्यकारी सिद्ध होगा, वह हमारे लिए भेद विज्ञान कराने में सहकारी होगा। फिर शास्त्र का अभ्यास, गुरु के उपदेश की बात क्यों आई यहाँ पर सामने? मान लो हम तो डायरेक्ट शास्त्र के अभ्यास को भी पढ़ सकते थे, यहाँ पर गौड़ कर देते। आचार्य पूजपा स्वामी जी यहाँ गुरु के उपदेश को गौड़ भी तो कर सकते हैं, लेकिन अभ्यासात उन्होंने बाद में लिखा, गुरु का उपदेश क्यों लिखा पहले? इसलिए लिखा उन्होंने कि शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र के अभ्यास से काम नहीं चलने वाला, हमें बहुत सारे शास्त्रों का अभ्यास करना होगा और उन शास्त्रों का अभ्यास कैसे करना है वो तो गुरु ही बताएंगे, क्रम कैसा है और अक्रम कैसा है उसका, ऐसा तो कहेंगे नहीं, गुरु ही हमें एक दिशा निर्देश देंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, किस शास्त्र की बात जो बाद में आई है वह इसी तरफ हमें इंगित कर रही है आचार्य पूजपा स्वामी जी की बात कि पहले गुरु के उपदेश को सुनो और फिर गुरु के उपदेश को सुन करके उनसे क्रम पूछो कि हमें अब शास्त्र का अध्ययन कैसे करना है, फिर क्रम से पूछ करके उस क्रम से उस शास्त्र का अभ्यास करो। फिर जब शास्त्र का अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब हो जाएगा। आचार्यों ने तो अभ्यास के बारे में इतना कुछ लिख दिया कि जिसको हम शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकते। क्या लिखा आचार्यों ने कि शास्त्र का अभ्यास करने के लिए या शास्त्र का ज्ञान करने के लिए हमें यदि कुछ भी खर्च करना पड़े, श्रम खर्च करना पड़े, समय खर्च करना पड़े, यहाँ तक कि धन भी व्यय करना पड़े तो हमें करना चाहिए। कितनी बात, श्रम खर्च करना पड़े, चाहे समय खर्च करना पड़े, चाहे धन खर्च करना पड़े। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें, धन तो बाद में प्राप्त हो जाएगा लेकिन जो धन यहाँ हम कमाएंगे इकट्ठा करेंगे वो यहीं छूट जाएगा। ये जो समय आया है दोबारा नहीं आने वाला। श्रम आज हमारे में सामर्थ्य और शास्त्र अभ्यास को प्राप्त करने की, शास्त्र को पढ़ने की, तो हम कर सकते हैं। आगे श्रम कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। तो समय, श्रम और धन कुछ भी खर्च करने पर यदि हमें शास्त्र के अभ्यास की स्थिति हमें प्राप्त होती है, हम शास्त्र का अभ्यास करना सीख पाते हैं तो हमें करना चाहिए। जब हम शास्त्र का अभ्यास करना सीख जाएंगे तो भेद विज्ञान भी करने लगेंगे, स्वासंवेदन भी करने लगेंगे। फिर हमें पता रहेगा, जो जीवन में शास्त्राभ्यास में निपुण हो जाता है वह तो चारित्र के मार्ग पर ही बढ़ता है, और जब चारित्र के मार्ग पर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसे आत्मज्ञान होगा, अपनी आत्मा के ज्ञान में लवलीन होगा, वह सामायिक करेगा,
और जब उपवास एकासन करेगा, सामायिक करेगा तो लीन होगा, अपने आप में लीन होगा तो उसे आत्मा का ज्ञान करेगा। वह आत्मा का ज्ञान करेगा तो है अपने और पर पदार्थों का अंतर स्वीकार कर पाएगा। और जब वह अपने और पर पदार्थों का अंतर स्वीकार कर पाएगा तो है मोक्ष के सुख को जान पाएगा कि मोक्ष का सुख कैसा होता होगा, उसको वह फील कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले छंद की तरफ उच्चारण करेंगे। स्वस्मिन् सद भिलाषित्वात्, भिलाषित्वा, स्वस्मिन् सद भिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः। फिर से देखें पहली लाइन कैसे पढ़ी जाएगी। स्वस्मिन् सद भिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। पुनः उच्चारण करेंगे। स्वस्मिन् सद भिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। उच्चारण सरल है, बन जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यदि अपन थोड़ा सा पहले एक बार संधि विच्छेद करके उच्चारण कर लें और फिर लयबद्ध तरीके से करेंगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आचार्य पूजपा स्वामी जी हैं बता रहे हैं कि तो फिर गुरु कौन होगा हमारा। शिष्य प्रश्न करता है महाराज श्री से कि महाराज तो फिर गुरु हम किसको बनाएंगे, ये सब हम करेंगे तो गुरु हमारे जिनसे हम शास्त्र का अभ्यास का ज्ञान प्राप्त करेंगे या वेद विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करेंगे, वही गुरु होगा कि कोई और गुरु होगा। तो उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं आचार्य पूजपा स्वामी जी की स्वस्मिन अपने में ही सत अच्छी या प्रशस्त अभिलाषित्वात् अभिलाषा करने से, अपने में ही प्रशस्त अभिलाषा करने से अर्थात अपनी आत्मा में ही रमण करने की इच्छा करने से। अभीष्ट, अभीष्ट अर्थात जो अपने को अभि प्लस इष्ट ये मिलाकर के अभीष्ट बना है। तो अभीष्ट मतलब होता है जो हमें सबसे प्रिय वस्तु लगती है। तो यहाँ पर कहा आत्मा को, तो अपनी प्रिय आत्मा को ज्ञापकत्वतः जानने वाला होने से, फिर क्या कहा नीचे की पंक्ति में, स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात् अपने हित में, किसके हित में, स्वयं हित, अपने हित में, प्रयोक्तृत्वात् अपने आप को लगाने से, अपने हित में अपने आप को लगाने से, फिर क्या निकलेगा, आत्मा ईव
गुरु आत्मनः, आत्मा ही आत्मनः गुरु, आत्मा का गुरु है। क्या लिखा, किस कारण से आत्मा गुरु है? ध्यान से देखना। तो उन्होंने कहा स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वा, भिलाषित्वात्, अपने में ही, सत अच्छी, अभिलाषित्वात् अभिलाषा करने से, अपने में ही अपनी क्या इच्छा है? सभी की इच्छा है कि हम मोक्ष चले जाएं, तो उस अपने में ही मोक्ष सुख की अभिलाषा करने से, और अभीष्ट ज्ञापकत्वता, अपनी प्रिय आत्मा को जानने वाला होने से। अभीष्ट कौन है यहाँ पर? आत्मा है इस श्लोक में। तो क्या कहा? अपनी प्रिय आत्मा को ज्ञापकत्वता, जानने वाला होने से, और स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, अपने हित में अपने आप को लगाने से, या अपने हित में अपने आप का प्रयोग करने से या उपयोग करने वाला होने से क्या है? आत्मा एव गुरु आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। स्पष्ट है कि नहीं? सरल है बहुत। फिर से देखते हैं। स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वात्, क्या लिखा? आत्मा ही आत्मा का गुरु क्यों है? तो लिखा कि अपने में ही सद्भिलाषित्वात्, अपनी प्रशस्त अभिलाषा करने से। क्या भावना भाते हैं कि हे भगवान, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, हमें उस मोक्ष सुख की अभिलाषा है, तो इसलिए उस मोक्ष सुख की अभिलाषा होने से क्या करते हैं हम? अभीष्ट ज्ञापकत्वता, अपनी प्रिय आत्मा को जानते हैं, और उसी अपनी प्रिय आत्मा को जानने वाले होते हैं। तो फिर क्या कहा? पहले तो हमने अपने में ही उस प्रशस्त अभिलाषा की, फिर उस अपनी प्रिय आत्मा को हमने जाना, तो जानने वाला होने से, और फिर स्वयं हित प्रयोक्तृत्व, फिर अपनी हित में ही अपने आप को प्रयोग करने से, पहले इच्छा की, फिर जानने वाले हुए हम, फिर हमने अपनी आत्मा को उसके प्रयोग में लगा दिया, उपयोग में लगा दिया। तो जब ये प्रक्रियाएं घटेंगी तो फिर क्या लिखा कि यहाँ तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्यों? क्योंकि उसमें अपन ने देखा ही था, स्वसंवेदन सुव्यक्ता, वहां पर